यस। छोटी सी एक तो सबको पता चल आदित्य ने जो अभी एनडीटीवी की बात कर रहे थे, ये पूरी तरह से सत्य है। वो एक बहुत ही सिनिस्टर एजेंडा के तहत वो लोग कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड हर चीज़ को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसका अनुभव मुझे अभी हुआ। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। बॉलीवुड को तो हम बहुत पहले बायकॉट कर चुके हैं। बॉलीवुड ने पूरे समाज को बिगाड़ने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, और चाहे वो चर्ची गजहड़ी गैंग के मुद्दे हों, या फिर आपने देखा है आए दिन देश को भ्रमित करने वाली मूवीज़ जिसमें कि खास धर्म को टारगेट किया जाता रहा हो, या फिर महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न की बातें हों, प्रवोक करना, मूवीज़ के नाम पे जो है यूथ को बिगाड़ना, ये तमाम चीज़ें जो बॉलीवुड में चलती रहीं। कभी भारतीय सेना को, अर्धसैनिक बलों को बदनाम किया गया, उनके यूनिफॉर्म को, उनके परिवार को, उनकी वाइफ्स को बदनाम किया। तो हमने बीड़ा उठाया था कि हम बॉलीवुड का बायकॉट कर रहे हैं और मरते दम तक इनकी कोई मूवीज़ या थिएटर्स वगैरह में हम नहीं जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता रहा, हमने काफ़ी चीज़ों को देखा परखा। हमारा कोई मतलब नहीं, ऑनेस्टली बताऊँ मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सी मूवी कब आ रही है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अभी हाल ही में द कश्मीर फाइल्स का एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ। काफ़ी मेरे दोस्तों ने जो राष्ट्रवादी हैं, देश से प्रेम करते हैं, उन्होंने उसके मुझे लिंक्स भेजे। मैंने देखा तो पाया कि वाकई बहुत अच्छा। उस ट्रेलर पे हमने छोटे से अपनी एक पर्सनल कमेंट रखा, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया। तो बात करते हैं मूवी क्या है, किस बात पे बेस है और किसने बनाया। विवेक रंजन अग्निहोत्री एक फिल्म निर्देशक ही नहीं है, बल्कि ये जो है एक सच्चे भारतीय भी हैं, जो हमेशा से देश को एजुकेट करने में बिलीव करते हैं। जब जेएनयू के परिसर में भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लग रहे थे, तो विवेक अपनी टीम के साथ, युवाओं के साथ जाके तमाम देश के कॉलेजों में विजिट किया और एजुकेट किया यूथ को। कैसे प्रोपागेंडा फैलाने वाले आपके कॉलेज में भी हो सकते हैं, प्लीज़ उनसे अलर्ट रहिएगा, बच के रहेगा, सावधान रहेगा। तो उनकी कुछ बातें मुझे अच्छी लगी, जिस वजह से आज मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ। अच्छा, हेलो भाई, एक बार ये भी बता दो, ये आज़ादी आएगी कैसे? और एक बॉलीवुड एक इतना बड़ा नेपोटिज्म है यहाँ पे। आप जानते हैं कि खुद के इनके बच्चे, चाचा, भतीजे सब आपस में फैमिली वालों को ये लीड रोल देते हैं। बाकी बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि एक स्ट्रगलर, नया न्यू कमर यहाँ पे स्टेबल हो पाए। सुशांत सिंह राजपूत के एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे। तो अभी हम बात करते हैं, एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में मैं मौजूद था, जहाँ पे खुद विवेक अग्निहोत्री, कपिल मिश्रा जी, अंशुल और तमाम ऐसी हस्तियाँ मौजूद थीं जो देश के बारे में अपनी बातों को रखती हैं। तो विवेक ने काफ़ी बड़ी बातें करी, बोला किस तरीके से बॉलीवुड उनको परेशान कर रहा है, तमाम उनके ऊपर जो है लीगल झूठ फेक एफआईआर हो रही हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पे न जाने क्या क्या प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है। किस तरीके से खुद मूवी निर्माता, जब इनकी मूवीज़ का ट्रेलर आया तो उन्होंने 3 महीने के अंदर एक मूवी बना दी, जिसको रूप दिया गया कि ये एक्चुअल की कश्मीर की रियलिटी है, पर वो बिल्कुल गलत निकली, झूठी साबित हुई। लोगों को निराशा हुई, क्योंकि विवेक की मूवी में दावा किया गया है कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर होने वाले रियल अत्याचार, पॉइंट टू पॉइंट सच्ची फैमिली की स्टोरीज़, वहाँ पे प्रशासन, वहाँ के पॉलिटिशियंस किस तरीके से देश को तोड़ने का काम कर रहे थे, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। एक्चुअल में कश्मीरी पंडित जो वहाँ से गए, उनके पलायन का रियल में रीज़न क्या था, उनके ऊपर होने वाले तमाम अत्याचार उत्पीड़नों का क्या ग्राउंड रियलिटी थी, किस तरीके से माँ बहन बेटियों के साथ खुलेआम अत्याचार हुए, बलात्कार हुए, युवाओं को मार दिया गया, बंदूक की नोक पे रख के वहाँ के परिवारों को ज़बरदस्ती भगाया गया, उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे किए गए और तमाम चीज़ें। बॉलीवुड ने तो न जाने क्या क्या एक झूठा चेहरा दिखाया है कि हथियार जब उठाते हैं जब मजबूर होते हैं प्रशासन से, लेकिन कश्मीरी पंडितों ने तो हथियार नहीं उठाया जब वो परेशान हुए। ये सवाल लगा गया था इस मूवी के अंदर भी। अब समय को वेस्ट किए बिना आगे बढ़ते हैं, और विवेक का खुद उस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का एक वर्चुअल कम्युनिकेशन जो हुआ वो क्या था, उसको सुनिएगा ज़रूर, और वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा देश हित में, ताकि जनता तक ये आवाज़ पहुँचे। क्योंकि विवेक की एक बात मुझे टच कर गई कि बॉलीवुड तो सपोर्ट नहीं कर रहा, सो कॉल्ड क्रिटिक्स जो करते हैं मूवीज़ का, जो विश्लेषण करते हैं, वो लोग भी अपनी मनमर्जी से किसी मूवी को अच्छा दिखाते हैं तो बुरा दिखाते हैं। तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अब देश जाग रहा है, हम अपने जो भी देश हित में बात रहेगा हम उसका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, और आप भी अपेक्षा करते हैं कि आप भी थोड़ा सा इस बात को समझेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद आप निर्णय लीजिएगा कि जो मैंने बताया क्या वो सही कि गलत है। कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देश हित में, राष्ट्र हित में ग्राउंड रियलिटी जानने के लिए और सच्चाई के साथ रूबरू होने के लिए, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं अगली बार किसी और नए मुद्दे के साथ। जय हिंद। That will reveal the reality. So thank you so much, Vivek. Thank you so much, Kapil, my dear friend, and to all the panelists. And I leave it there. And best wishes to the entire team.
थैंक यू आदित्य। कपिल जी, एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं कॉन्टेक्स्ट में जी कि विवेक जी, यस छोटी सी, एक तो सबको पता चल, आदित्य ने जो अभी एनडीटीवी की बात कर रहे थे, ये पूरी तरह से सत्य है। वो एक बहुत ही सिनिस्टर एजेंडा के तहत वो लोग कश्मीरी पंडितों से रिलेटेड हर चीज को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसका अनुभव मुझे अभी हुआ। मुझे मैं ऐसे ही मिला था किसी चर्चा के लिए, तो मुझे राहुल रोशन जी ने दिखाया कि जो ऑप इंडिया के फाउंडर भी हैं, उन्होंने ऐसे ही किया कि अच्छा कश्मीर फाइल्स, कहना एनडीटीवी ने लिखा है तुम्हारे बारे में कुछ। मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं तो देखा नहीं। तो उन्होंने टाइप किया द कश्मीर फाइल्स एनडीटीवी, और इमीडिएटली एक पेज आ गया द कश्मीर फाइल्स के नाम से, एक एक्सक्लूसिव पेज आ गया, सिंगल पेज। लेकिन उसको एंटरटेनमेंट में डालने की बजाय उन्होंने बड़ी चालाकी से उसको गैजेट्स में डाल रखा था, ताकि किसी की नजर में नहीं आए, लेकिन एसईओ में जब कोई सर्च करे तो उनको वहां पे एक व्यू मिल जाए, आई बॉल मिल जाए। और उसके डिस्क्रिप्शन में सिर्फ 4 लाइन लिखी थी कि दिस फिल्म इज अबाउट द फोर्स्ड एमिग्रेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स, दिस इज अ प्रोपेगेंडा फिल्म, ऐसा लिखा था। अब ये फिल्म मेरे अलावा किसी ने देखी भी नहीं है इंडिया में, तो कैसे कोई लिख सकता है बिना देखे किसी फिल्म का? आप देखने के बाद जो कहना है आपको कहिए। तो उस पर फिर ऑप इंडिया ने एक एक्सपोजे किया, और जब बहुत लोगों ने उसके बारे में बोला तो 3-4 दिन बाद उन्होंने प्रोपेगेंडा वर्ड वहां से डिलीट किया, उन्हें करना पड़ा। तो अगर वो सत्य था तो फिर डिलीट क्यों किया? और अगर डिलीट किया तो इसका मतलब वो झूठ, एक प्रोपेगेंडा वो कर रहे थे। तो प्रोपेगेंडा मास्टर वो लोग हैं। पर दूसरा इस तरह से, इसीलिए मैं बताऊं बड़ी कठिन जर्नी है फिल्म मेकर्स के लिए। क्योंकि देखिए आज आप एक आदमी, आपको बॉलीवुड का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, बॉलीवुड का पूरी फ्रेटर्निटी है, वहां से आपको कुछ मिलेगा ही नहीं जो कश्मीर फाइल्स की कोई बात करी। तो जनता जनार्दन ने, लोगों ने, यूट्यूबर्स ने, इंस्टाग्राम में जो है, उन लोगों ने अपने मन से चलाना चालू कर दिया, इसलिए ये हो गया। तो बहुत कठिन जर्नी है, और ये जो मीडिया हाउसेज हैं इसको और कठिन बनाते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जो सबसे प्रतिष्ठित या सबसे जो भी कहा जाए, जिसको वो लोग खुद नंबर 1 बोलते हैं, चोपड़ा जी चलाती हैं, उसके बारे में मैंने बताया है कि तो ये पूरा का पूरा जो एक मीडिया, एक पता नहीं क्यों क्या उनके एक एलर्जी सी हो गई है कि इस पे पूरी तरह पर्दा ढका रखना चाहते हैं वो लोग। तो आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट फैक्चुअल इनपुट। विवेक जी, ओसामा बिन लादेन का फोटो और वो डॉल सामने रखकर अपनी रिपोर्ट लिखने वाले लोगों से और क्या उम्मीद की जा सकती है? और आपने तो वो कर दिया जिसको ये सोचे थे कि अब तो ये बीती हुई बात हो गई, अब इसके बारे में कौन ही बात करेगा, एक और नरसंहार भुला दिया जाएगा, ये सोच के निश्चिंत होकर बैठे थे। वहां पर आपने उस रग पे आपने हाथ रखा है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज और आपसे, क्योंकि आपने अनुपमा चोपड़ा का नाम भी लिया, और मुझे लगता है कि हमारे साथ भी जितने लोग जुड़े हैं उनको भी ये सच, ये हिंदुस्तान में ओटीटी प्लेटफॉर्म, मूवी, इसका ये जो माफिया है और किस प्रकार से रेटिंग गलत देना, किसी को भी लेबल कर देना, ये जो एक ही तरह के एजेंडा को चलने देना और बाकी सबको कुछ भी करके कुचलना, इसके बारे में आपने अभी कुछ जगह बातें रखी भी हैं। और क्योंकि आपकी ये मूवी आने वाली है तो इस सारी लड़ाई को इस वक्त आप लड़ रहे हैं, सामने लड़ना आपकी मजबूरी है, बिना लड़े अब कुछ होगा भी नहीं। तो इसके बारे में मैं जरूर चाहता हूँ कि थोड़ा सा और आप थोड़ा और डिटेल में एक बार बताएं ऑडियंस को, विवेक जी। देखिए इसका समस्या क्या है कि ये, इसके तार बहुत चीजों से जुड़े हुए हैं एक्चुअली। एक पूरा जो कल्चर एक बन गया जो बॉलीवुड में, उसी के रेफरेंस में ही बात करता हूँ, क्योंकि उसको समझेंगे तो बहुत और चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ एक ऐसा चलन हो गया कि जो पहले हम लोगों ने क्या किया, जो शायद हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी, पर डाकुओं को जस्टिफाई करते थे हमारी फिल्मों में। हमने बहुत डाकुओं की फिल्मों में उन्हें जस्टिफाई किया है कि उन पे इतनी यातना हुई इसलिए वो डाकू बन गए। फिर हमने नक्सल लोगों को, जो नक्सली लोग थे, उनको जस्टिफाई करना शुरू किया फिल्मों में। फिर हमने क्रिमिनल्स, जो हार्डकोर स्मगलर्स और क्रिमिनल्स थे, उनको ग्लोरीफाई करना, जस्टिफाई करना शुरू किया। और उसके बाद टेररिस्ट लोगों को हमने जस्टिफाई करना और उस चीज को नॉर्मलाइज करना शुरू किया, और एक इस तरह का एक नैरेटिव क्रिएट किया कि इनके ऊपर तो आर्मी और स्टेट इतना ज्यादा ऑपरेशन इनका करती है कि इनके पास कोई चारा नहीं बचता बजाय इसके कि आप बंदूक उठाएं। और इसी थॉट के ऊपर अगर जिसने ट्रेलर देखा, उसमें एक डायलॉग है जब मिथुन चक्रवर्ती से वो लड़का बोलता है कि सताए हुए लोग बंदूक नहीं उठाएंगे तो और क्या करेंगे।
तो मिठुन चक्रवर्ती उससे कहते हैं तो फिर कश्मीरी पंडितों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई। और ये एक बड़ा वाजिब सवाल है और इस सवाल का जवाब कोई देना ही नहीं चाहता। तो इसलिए क्योंकि जो लोग इतनी मोरालिटी की और जो इतनी हाई ह्यूमन राइट्स और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उनकी हिपोक्रेसी एक सेकंड में खुल जाती है अगर इस सवाल को एक्नॉलेज भी किया जाए कि कश्मीरी पंडितों ने बंदूक क्यों नहीं उठाई। उसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो ये उसका मुद्दा है क्योंकि देन कश्मीरी पंडित कम्युनिटी सडनली इमर्जेस कि इनकी मोरालिटी जो है, इनकी जो पूरा कैरेक्टर है वो बहुत हाई है। और ये जो पूरा पावर गेम है विच कम्युनिटी इज गोइंग टू डोमिनेट एट वेरियस लेवल्स, उसको कवर अप करने के लिए करते हैं। मैं आपको ईमानदारी से एक बात बताता हूँ, अगर मेरी फिल्म ऐसी होती कि आर्मी ऑपरेस कर रही है वहां पे लोगों को, मैं गारंटी करता हूँ, आई कैन राइट इन माई ब्लड कि ये सब लोग जो हैं, जितने भी लोग जो आज कोई चर्चा भी नहीं कर रहे, वो ट्रेलर आने के पहले ही इसकी चर्चा करने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक एजेंडा को ये चीजें फीड की जाती हैं और यही मेन स्ट्रीम मीडिया का है। एग्जैक्टली यही मेन, जब मेरे नाम फतवा हुआ वहाँ एक ट्वीट को लेके सब चालू हुआ था, वो एक अलग कहानी है। पर जब मैं वहाँ शूटिंग करके निकला तो मेरे नाम पे उन्होंने जब फतवा इशू किया तो सिर्फ 1 या 2 जो हिंदी की चैनल्स हैं सिर्फ उनने उसको कवर किया, बाकी किसी ने उसके बारे में बातचीत नहीं की। और यही समझिए अगर मैं एक फिल्म बना रहा होता जिसमें आर्मी ऑपरेस कर रही है, आर्मी रेप कर रही है, और उस एजेंडा को अगर मैं या उस कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट को मैं और एम्पलीफाई करने वाली फिल्म बनाता, तो आप देखिए सारी की सारी ये चैनल्स उसको कवर कर रही होती। ये सीधी सी बात है। और चूंकि आपके पास कोई स्पेस नहीं है अपनी बात बोलने की, आज आप जो बात बोल रहे हैं उसको ब्रॉडकास्ट कौन करे, वो बाहर तक जाए कैसे लोगों के पास। तो इसी डर से कि भाई देखिए कम बनाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, कोई इसकी बातचीत भी नहीं करेगा, ऊपर से फतवे इशू कराओ और थ्रेट्स लो दुनिया भर की। ये थ्रेट्स इतनी रियल है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इतने लीगल नोटिस पिछले 48 घंटे में आए हमारे पास, और अब वो सब उनकी बातचीत होगी, अभी सबको पता चलेगा कल या परसों के अंदर अंदर। लेकिन अब ये अलग अलग ग्रुप से कि भाई ये तो ये है, इसलिए मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए वी वेंट सो फुल प्रूफ। एक चीज इस फिल्म के अंदर मैं 100 फैक्ट, 100 ट्रूथ, 100 विजुअल रेफरेंसेस नहीं मिले तब तक हम उसमें घुसे ही नहीं। इसलिए, और ये सबको पता है, देखिए बातें इंडस्ट्री के अंदर मीडिया में फैल जाती हैं और ये बात सबको ट्रेलर देख के भी समझ में आ गई, अरे इसमें तो बेनजीर भुट्टो का भी वो जिक्र है, क्रिकेट के वक्त में क्या होता था उसका भी जिक्र है, एयरफोर्स ऑफिसर्स का भी जिक्र है, जस्टिस गंजू जी का भी जिक्र है। जब लोगों को समझ में आया कि मकबूल भट्ट या हर बुरहान वानी सबका जिक्र है इस फिल्म में, ये जो पूरा का पूरा इन्होंने अपने माइलस्टोन आर्ग्यूमेंट्स बना रखे हैं, 5 6 7 इनके आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो इन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से आई ट्राई टू टेल दैट स्टोरी। यही बात इन लोग को पता है। अमेरिका में कम से कम 3-4 हजार लोगों ने तो मिनिमम फिल्म देखी होगी और वहां से कुछ तो खबर आई होगी, और इसलिए पूरा का पूरा इनने ब्लॉक कर दिया है। अब सवाल ये है कि इसको अलग देखिए, एक मैं एक क्रिएटिव आदमी हूँ, किस किस लेवल, किस किस फ्रंट पर लड़ाई लड़े। एक तो रियल थ्रेट है जो कि फतवा वाले लोगों की है और जो वहाँ के ग्रुप्स हैं। दूसरी एक लीगल बैटल है कि वो आपको इतने सारे FIRs और आपको लीगल नोटिस आए हैं, PIL फाइल कर रहे हैं लोग, तो उससे लड़िए। आप कुछ भी करिए, आप तो आपके दिन में 2-3 घंटे तो लॉयर से बात करने में निकल जाते हैं। उसके बाद आपके पास कोई मीडिया की स्पेस नहीं है, आप बिल्कुल एकदम जब आपकी आवाज़ ही बाहर नहीं जा रही है, और लास्ट में आपके पास यही होता है कि लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं और कहते हैं इस पे कौन। इसीलिए मैं इसके लिए दिन रात 24 घंटे दौड़ रहा हूँ, इसीलिए इस फिल्म को रिलीज होने के 2 महीने पहले दिखाया, बिकॉज कुछ नहीं होगा कपिल भाई, आज हम लोगों को ही अपने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल्स बनना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ेगी। जब तक हम इस तरह की बातें नहीं करेंगे, और तो बाकी लोग कैसे करेंगे। आदित्य ने देखिए, मैं ही वॉज द फर्स्ट जर्नलिस्ट आई गॉट टू नो जो कि हर समय कुछ भी हो कश्मीर के बारे में एज अ जर्नलिस्ट बोलता रहा। आज मैं जहां भी जाता हूं पूरे वर्ल्ड में, दे नो कि कश्मीर की सच्चाई जाननी है, रिपोर्टिंग की, तो आदित्य के हैंडल पे जाओ। तो इसी तरह से चिपक के पीछे पड़ना पड़ेगा हम लोगों को। ये एक लंबी लड़ाई है, पर ये फिल्म इतना तो जरूर करेगी कि इसके ऊपर चर्चा चालू होगी, और ये मीडिया वालों को मेरे को पूरा यकीन है कि इनको भी मजबूर होकर इसके ऊपर चर्चा तो करनी पड़ेगी। ऐसी करें चाहे वैसी करें, चाहे NDTV की तरह प्रोपेगेंडा फिल्म लिखें, जो है, पर इनको चर्चा करनी पड़ेगी। सच में इतनी ताकत तो होती है, ये मेरा विश्वास है। धन्यवाद। और डॉक्टर सुरेंद्र कौल है, इनके पास भी काफी इंसाइट्स हैं।